हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सैम्पल पेपर, ठीक है, जो कि हम मतलब सॉल्व कर ही रहे हैं, ठीक है, 5-5 क्वेश्चन के सेट के साथ। तो इसमें हम देखने वाले 16 से लेकर 20 तक। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई क्वेश्चन ये है सिंपल सा, ठीक है। देयर इज स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a, ठीक है, साइड 2a है, ठीक है, यूनिट सर्कमस्क्राइबिंग अस रेड सर्कल। भाई रेड सर्कल को, हाँ रेड सर्कल, कुछ भी हमें क्या करना है, ये सर्कल मान लेते हैं। जनरली आस्क्ड टू कीप अ डॉट ऑन द अबव सेट बोर्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द ही कीप्स द पॉइंट डॉट ऑन द शैडो रीजन। भाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सिंपल लगा लेंगे आओ। तो रेडियस पहले क्या निकालेंगे इसका, देखो क्या है, साइड बता रहा है ये नहीं, साइड लिख लेते हैं, ठीक है, 2a दिया था ना, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो साइड क्या है, एक 2a है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो एरिया क्या हो गया स्क्वायर का, मतलब सॉरी, ये देखो टोटल एरिया क्या होगा, ठीक है। ये तो पूरा लोगे, ये वाला एरिया लोगे, और ये वाला जो बचा है वो पूरा एरिया लोगे, ठीक है। क्या होगा देखो, 4a² होता है, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, देखो TS से टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो 4a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2a² है, a² है, ठीक है। एरिया 2D लेना है, ठीक है। मैं क्या क्यूब कंसिडर कर रहा था, ठीक है, पूरा स्क्वायर बोला है, सॉरी, ठीक है। तो a² होगा। तो देखो इसकी वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पे, क्या डालने वाले हैं, एक मिनट इसको रफ करते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, 2a², ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4a², ठीक है। ये स्क्वायर का एरिया आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो रेडियस निकालनी है हमें, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि यहाँ से लेकर अगर मैं इसको रफ करूँ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी 2a है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ भी 2a है। देखो वही डायमीटर भी तो वही। तो अगर मुझे रेडियस निकालना हो डायमीटर बाई 2 कर दूँ, ठीक है। ये क्या है, ये साइड 2a देकर बाई 2 कर दूँ, तो a निकल के आ गई। रेडियस क्या मेरी a है, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। नाउ जो अब शेडेड रीजन देखो पूछ रहा है कि अब देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम निकालनी है हमें, ठीक है। तो पहले निकालना है कि देखो टोटल एरिया में से प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम तो ये पूरा ही एरिया हो जाने वाला है, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम हम कहाँ चाहते हैं कि बॉल मतलब वो डॉट गिरे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ऑलरेडी ही कीप्स ऑन डॉट ऑन शेडेड रीजन। शेडेड रीजन की ये जो रीजन है, ये बाहर वाला जो रीजन है, ठीक है, इसकी मतलब कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 4a² पूरा टोटल एरिया था, ठीक है, पूरा टोटल स्क्वायर का एरिया था, ठीक है। तो उसमें से हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका रेडियस, सर्कल का रेडियस माइनस करना पड़ेगा, तो हमें शेडेड मिलेगा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, πr² होगा, ठीक है। क्या होगा, πr² होगा, ठीक है। तो पाई r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a है, तो a उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आई होप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करें, अब देखो ध्यान से a² कॉमन ले लेते हैं, 4 - पाई बचा है, ठीक है। अब चलो आओ देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पाई के टर्म्स में है, हम उसको सॉल्व क्यों करेंगे आगे। तो हमें निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। देखो टोटल एरिया अपॉन जहाँ पे हमें वो शेडेड रीजन का एरिया, ठीक है। तो a² 4 - पाई, ठीक है। तो अपॉन क्या है, टोटल 4a², ठीक है। तो ये कट गया, ठीक है। 4 - पाई अपॉन 4, तो आंसर इज B, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 17 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेस आर मिसिंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है। भाई वो तो तुम्हें पता है 13 तरह के सूट होते हैं, ठीक है। स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब, ठीक है, 4 होते हैं, मतलब इनके 13 तरह के शूट होते हैं, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ रिमेनिंग पैक, ठीक। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, ठीक। भाई चलो आप पहले बोल रहा है जो टोटल 52 होते हैं उसमें थोड़ा कार्ड गायब करते हैं। बोल रहा है 2 कार्ड ऑफ हेड, हार्ट, ठीक है, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। तो किससे कार्ड गायब हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, रेड होते हैं, ब्लैक होते हैं, सिंपल ऐसे याद रखना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 2 कार्ड ऑफ हार्ट, यहाँ से 13 होते हैं, तो 13 में से 2 कार्ड गायब हैं, ठीक है, 2 गायब हैं, तो इसके 11 हैं। इसका 4 कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड के क्या है, 13 होते हैं, 13 में से 4 गायब हैं, तो कितने बचे हैं, 9 इसके हैं, ठीक है। टोटल कार्ड कितने गायब हो गए, 6 गायब हो गए,
4 + 2 6 पैक में से, ठीक है। टोटल कार्ड अभी हमारे पास कितने हैं, ठीक है, 6 इसमें मैच कर दो तो हमारे पास 46 कार्ड हैं टोटल, ठीक है। इस वक्त 46 कार्ड हैं गायब होने के बाद। अब भाई एक निकाल रहा है कार्ड, ठीक है, तो एक कार्ड निकाल रहा है तो कितने हैं हमारे पास 46 टोटल, पहली बात कार्ड ही हैं टोटल, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लैक कार्ड होगा। कैसे निकालेंगे, सिंपल, रिमेनिंग कार्ड पता चला है टोटल। देखो अब ब्लैक कार्ड कितने हैं, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी ना, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। देखो ब्लैक में तो हम इसमें देखेंगे, उसका तो छोड़ दो, उसका काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो ब्लैक, ये दोनों मिला के 26 होने चाहिए थे, टोटल 26 होते हैं ब्लैक मिला के, पर स्टेज में से 4 गायब हैं, तो 26 में से कितने गायब हैं, इसमें 4 गायब हैं, तो 4 गायब हैं तो कितना हुआ, 22 हुआ, ठीक है, 22 हुआ, ठीक है। तो 22 में से अब प्रोबेबिलिटी देख लो भाई कितनी है, ठीक है। तो ये फेवरेबल आउटकम 22 है हमारे पास, टोटल आउटकम 47 है, तो 26/46 ये होगी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी, 22/46। तो हो गया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, मतलब अभी देखेंगे, बाद में नहीं देखने वाले, ठीक है। अगला देखो, द अपर लिमिट ऑफ ए मॉडल क्लास ऑफ ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज, ठीक है, अपर लिमिट ऑफ ए मॉडल क्लास ऑफ, ठीक है भाई, ये बोल रहा है, ये इसने दे रखा है तो हमें बतानी है, सिंपल देख के। कैसे बताओगे, ये वाला तो यार क्वेश्चन तुम्हें आना ही चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर बना के एक बार दिखानी है तो ऐसे बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, अगर तुम्हें टेबल मान लो बनानी है तो 1 मिनट, कितने का ले लो, उनको क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है पास, ठीक है, और ये हमें टेबल दे रखी है, ठीक है। मान लो हमें क्लास इंटरवल बनाना है, ठीक है, तो हम कैसे बना सकते हैं, 135 140 के बीच में, ठीक है, बिलो 140 बोल रहा है, 135 40 के बीच में 5वां गैप लेते चले आए, ठीक है, क्योंकि 5वां गैप इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो 140 से 145 बना दें, 145 से 150 बना दें, 150 से 155 कर दें, ठीक है, 155 से 160 कर दें, 160 से 165 कर दें, ठीक है। इतने ही तो है सब। क्या है, क्या दिया हुआ है, 4 फ्रीक्वेंसी दे, 4 11 29 40 46 51, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी हैं। देखो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ दे रखी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, ध्यान से देखो, ध्यान से, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 51 दे रखी है, ठीक है। तो देखो जो हायर फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वही हमारी क्या बनती है, मॉडल क्लास बनती है। तो मॉडल क्लास क्या हमारी 100 ये रहे हमारी 160 से 65 के बीच में, ठीक है। तो अपर लिमिट इसकी क्या है, 165 है, तो 165 ही हमारा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। फ्रीक्वेंसी देखना होता है सबसे ज़्यादा, इसको मतलब देखने की जरूरत नहीं थी, यहीं से देख के बना सकते थे किसकी हाईएस्ट है, पर मतलब एक बार मैंने बता के दिखा दिया। आगे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 19, तो एक बार ज़रा अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको, क्या है, बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। डायरेक्शन द क्वेश्चन 19 20 दोनों क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट असर्शन और फॉलोड बाय स्टेटमेंट रीजनिंग, ठीक है। चूज स्टेटमेंट 1, ठीक है, असर्शन दे रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉप इज द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, ठीक है, एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। रीजन टू टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेसेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर, ठीक है, ये बोल रहा है। क्या लग रहा है तुम्हें, सही है कि ऐसे कैसे बनेगा इसका, ठीक है। तो कर्व सरफेस ऑफ ए कोन, ठीक, प्लस कर्व सरफेस ऑफ ए हेमिस्फीयर, तो देखो कर्व सरफेस ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस ऐसे बनेगा, और तो कोई और किसी तरीके से नहीं बन सकता है। तो असर्शन ट्रू है, कोई दिक्कत। तो देखो और एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, रीजन भी मतलब रीजन भी था, वो भी तो सही दे रखा है ना यहाँ पे, ज्वाइन करके ही बनेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन सही हैं, बात ख़त्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 1920 मैंने लिखा था, अच्छा ठीक है, वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो देखो ये -5 5/2 0, 5, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, बोल रहा है इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। रीजन बोल रहा है, टर्म ऑफ अरिथमेटिक ए बी कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। भाई ऐसा तो नहीं है यार, ठीक है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि हमें भाई इसको मतलब ऐसा होता नहीं है, पर हमें यहाँ सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा उसको, ठीक है, कैसे मानेगा वो, ठीक है। तो -5/2 0
हम कैसे दिखा सकते हैं, हम कॉमन डिफरेंस निकाल लें यार, ठीक है। तो T2 माइनस T1 दिखा दें, क्या है, और हम क्या दिखा सकते हैं, ठीक, T2 माइनस T1 दिखा दें और T3 माइनस T2 दिखा दें, दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर होगा तो काम बन जाएगा अपना, ठीक है। तो ध्यान से देखो T2 माइनस T1 तो -5 बाई -5, ठीक है। देखो यहाँ से -5/2 + 5 तो ये 2.5 + 5 तो 5/2 ही बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है कि यहाँ पे 0 0 -5/2, ठीक है। तो क्या 0 ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये क्या है 5/2। देखो LHS = RHS बराबर है कॉमन डिफरेंस, तो भैया AP में है, ठीक है। तो ये रीज़न तो भाई गलत हो गया, सिंपल सी बात, क्योंकि अभी हमने नेगेट करके दिखा दिया, नॉट करेक्ट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नॉट करेक्ट है, ये C आंसर है, क्योंकि रीज़न फॉल्स है इसका। तो इसी के साथ यार ये पूरा ख़त्म होता है, ठीक है। क्या ख़त्म होता है, 16 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन में। तो अब अगला सेक्शन चलते हैं, ठीक, सेक्शन B। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।